हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम फिर लेकर के आए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का जो टाइप है वो 19 टाइप है और 19 टाइप में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का हम लोग वन बाय वन सारे क्वेश्चन को खोपड़ा तोड़ेंगे। और मेरे प्यारे भाई, टाइप 19 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, है कि ना। देखिए, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो मैं एक बात कहूं आपसे मेरे प्यारे भाई, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। एक बेलन और त्रिज्या है ना, बेलन और शंकु का जो त्रिज्या है मेरे प्यारे भाई, यानी आर बराबर जो है मेरे प्यारे भाई वो दे दिया है 3:4 दे दिया है, ठीक है। और इसका क्या दिया है मेरे प्यारे भाई, ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात दिया है मेरे प्यारे भाई 2:3 दिया है, ठीक। बस हम लोग को करना क्या है, अब क्या करना है, इनकी आयतनों का अनुपात निकालना है। तो बेलन पहले बात है ना, बेलन पहले बात किया है बेलन का, उसके बाद बात किया है शंकु का, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन होता है मेरे प्यारे भाई, बेलन आयतन में अनुपात कुछ कहा है इसलिए तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां एच हो जाएगा, है ना। देखिए, तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं इसमें अनुपात बैठा दूं, अनुपात पूछा है, अगर अनुपात यहाँ बैठा दूं तो अनुपात हम जैसे यहाँ डालेंगे अनुपात वैसे पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या है इसमें, आर स्क्वायर, तो आर पहला ये क्या है बेलन का और ये क्या है शंकु का, और ये है बेलन का ऊंचाई और ये शंकु का ऊंचाई। तो बेलन का त्रिज्या कितना है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहिए ना 3 है, तो 3 का आप स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 2, बस 2 रख लीजिए, अनुपात, है ना। उसके बाद क्या है 1/3 और पाई तो कट चुका है आर, तो शंकु का आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, कीजिए कि नहीं जी कीजिएगा। उसके बाद क्या है एच, एच कितना है मेरे प्यारे भाई 3 है, तो बस 3 ऐसा ही बैठा। अब भी जो कुछ कटेगा हम लोग काट लेंगे 3 से, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा कट जाएगा। ये होगा मेरे प्यारे भाई 3 तिहाई 9 गुना 2 और ये हो जाएगा 4 चौकी 16, है ना, 4 चौकी 16। देखिएगा ये हो जाएगा, ये सब कट चुका है ना, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 2 चौकी 8, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको फाइनली जो अनुपात मिला मेरे प्यारे भाई वो मिल गया 9:8 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे भाई, देखिएगा, कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कीजिए, देखिएगा। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बन नहीं जाएगा, ऐसा बात नहीं है। मन समझ में आया कि ना, आपको आया होगा समझ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 है तथा इनके व्यास 4:5 के अनुपात में है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो मैं देखिए ये पूछा क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात, और 2 शंकु है, तो 2 शंकु का जो आयतन है, 2 शंकु का मेरे प्यारे भाई जो आयतन है, आयतन जो दिया है मेरे प्यारे भाई वो क्या दिया है 1:4 दे दिया है। ये क्या है आयतन, है ना। अब हम लोग से पूछा क्या है ऊंचाइयों का अनुपात, तो देखिएगा 2 शंकु है तो दोनों का तो आयतन होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और दूसरा वही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। बॉटम इसको हम रखेंगे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ऐसा भी अनुपात में लिख सकते थे, या इसको बराबर भी कर सकते थे, या इसको 1/1 भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनुपात का मतलब ही ऐसा होता है। तो देखिए जैसे भी इसको बटा में किए ना तो ये पार्ट कट जाएगा, 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा। अब बच गया क्या मेरे प्यारे भाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे आर स्क्वायर एच बच जाएगा। तो ये जो है ना ये दोनों आयतन तो बराबर कर दीजिए 1/4 की, आया ना, आ गया। अब देखिए हम लोग आर का मान इसमें रख लेंगे, यहाँ इसके भी आर का मान रख लेंगे। देखिए
अब क्या बोला है मेरे प्यारे भाई, इसके व्यास, इनके व्यास, अगर मैं कह दूं मेरे प्यारे भाई, अगर 4:5 जो है ये व्यास है, अगर हम ये व्यास है तो व्यास होता है कि मतलब कि किसी वृत्त के इस पार से उस पार जो विकर्ण लंबवत होती है, इस जो विकर्ण की लंबाई होती है ना, इस परिधि से उस परिधि को अगर हम किसी विकर्ण को लाते हैं, खींचते हैं, तो वो वृत्त का परिधि होता है। अब क्या होता है, सॉरी व्यास होता है। अगर इसको आधा कर देंगे त्रिज्या हो जाएगा। तो ये क्या है, व्यास है, अगर हम इसको आधा कर दें तो क्या होगा, त्रिज्या होगा। लेकिन ये अनुपात में है तो अनुपात में फिर से कट जाएगा, फिर तो वही आएगा, 4:5 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो वो ये व्यास है एकदम त्रिज्या काम कर रहा है। तो यहाँ गुना कीजिए, 4 मान रखिएगा, तो 4 चौकी 16 हो जाएगा। और h कितना है मेरे प्यारे भाई, h ही तो बताना है, तो h ऐसा ही रह जाएगा। उसके बाद क्या है, r, नीचे का 5×5 = 25 हो जाएगा। उसके बाद r, इसको r1, इसको r2, इसको r1, इसको r2 कर लीजिए, और ये जो है इसके बराबर है 1/4 के। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, ये तिरछा तिरछी गुना कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई, h1/h2 जो होगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 25:25 बाटा कितना, सोचो कि 64 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 25:64। ठीक है, ऐसा भी आप इसको लिख सकते थे। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर में भी लिख जाता है। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, दो शंकुओं के ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तथा इनके आधार का व्यास, अब व्यास जो बात बोला है तब त्रिज्या समझिएगा, क्योंकि अभी हम प्रूफ करके दिखाए हैं। 3:5 के अनुपात में है तो इनके आयतनों का अनुपात, तो आयतन लिखेंगे हम। क्या आयतन होता है मेरे प्यारे भाई, देखिए इधर दो शंकुओं के ऊंचाइयों का अनुपात। तो दो जो शंकु है ना, दो जो शंकु है, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, ये दिया है 1:3 दे दिया है। ठीक है, ये ऊंचाई का अनुपात है। आप इसको कह सकते हैं जो ये है ये त्रिज्या है, ये हो जाएगा त्रिज्या 3:5 हो जाएगा, है ये त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतनों का अनुपात निकालेंगे। तो 1/3 है ना, πr² h होता है आयतन, और एक और शंकु है, दोनों शंकु है, तो 1/3 πr² h हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिए बड़ा H, इसको आप कर लीजिए छोटा h, h2। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, बटन है तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों काट लीजिए। यहाँ पे r², यानी इसका 3/9 h है ना। और ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इसका अनुपात निकालेंगे, इसका ऊंचाई कितना दिया है, इसका 1 दिया है, तो h 1 लिख लीजिए। ठीक है, बटा इसका r², तो इसका कितना है 25, तो 25 कर लीजिए। और इसका ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे भाई, इसका ऊंचाई कितना है 3 है, तो 3 रख लीजिए, है ना, 3 रख लीजिए। यहाँ 3 तिरकी 9 होता है, 9 मरतबे 3 मरतबे काट देगा। यानी आप यहाँ कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जो इस दोनों का जो अनुपात होगा ऊंचाई में, वो हो जाएगा 3:25 जो होगा। इस क्वेश्चन का क्या होता है, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आपको यहां से दिख जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, आ रहा है ना समझ में, लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु, एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत मस्त सवाल है। क्वेश्चन में कहता है कि समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु, एक गोले का आयतनों का अनुपात क्या है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, आपको इसका फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो बहुत यूं बन जाता है, बिना कलम उठाए ही बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये बोला है ना मेरे प्यारे भाई, पहले क्या है, पहले इसका एक गोला है ना, एक क्या है गोला है। उसके बाद क्या है, एक बेलन है ना, एक क्या है बेलन है ना। उसके बाद क्या है, मेरे प्यारे भाई, बेलन, एक शंकु है ना,
एक क्या है मेरे प्यारे भाई, एक शंकु है ना, उसके बाद क्या है, गोला है। हो तो क्या, यही बात बोला है। देखिए क्वेश्चन में कहता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में कहता है जो ये आर है ना, आर, ये जो आर है ना, आर, जो ये गोला की ऊंचाई है, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक आर होता है और ये भी आर हो जाएगा, यानी 2r है ना, 2r। जो ये ऊंचाई है इस सब का समान है ना, यानी इसका भी 2r होगा और इसका भी 2r ही होगा। ठीक, अब पूछा है कि इसके आयतनों का अनुपात, ठीक है, तो आयतन हम लिख लेंगे, ठीक है, और आयतनों का अनुपात बता देंगे। देखिए यहाँ क्या होगा, शंकु एक गोले के आयतनों का अनुपात, ठीक है, बेलन, शंकु और गोला। पहले क्या है, बेलन, तो बेलन का आयतन कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है बराबर, समान बोला है। उसके बाद क्या है, शंकु है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, उसके बाद बराबर बोलेंगे। उसके बाद क्या है, गोला, गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बात सही है, यहां तक तो सही है, यहां तक तो सारे हम इन तीनों का हम आयतन लिख लिए। अब क्या है मेरे प्यारे भाई, ऊंचाई, ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई का मान इसका कितना है, 2r, तो 2r रख लीजिए बराबर, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका ऊंचाई कितना है, 2r, तो 2r रख लीजिए, 2r बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई क्या होगा, ये आर स्क्वायर और ये यहाँ पे 2r, ये क्या आर का क्यूब हो रहा है, और यहाँ देखिए आर स्क्वायर और यहाँ 2r, यहाँ भी आर का क्यूब और यहाँ तो आर का क्यूब दिया ही है, और देखिए तीनों में पाई है, तो बस काट लीजिए ना, ये तीनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, और ये क्या होगा, ये कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 4, देखिए 2 कट जा रहा है, 2 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे फाइनली जो हुआ 1 मिल जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। अब आपको ये बात मालूम है मेरे प्यारे भाई, आपको ये बात मालूम है, अगर अनुपात बैठा दिए तो नीचे की संख्याओं को हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो सब में आप गुना कर दीजिए, 3 में है क्या, 3 से सब में गुना कर दीजिए, 3 में गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा, यानी फाइनली जो आंसर होगा 3:1 यहाँ क्या है, 2 बचा हुआ है, यानी 3:1 जो अनुपात आया, ये क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली बन जाता है, ठीक है।